तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ई मैथ फॉर यू में आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे रोबोटिक्स के 33 क्वेश्चन। तो आपके मन में भी आ रहा होगा ये 30 या 35 क्यों नहीं, क्यों सिर्फ 33? तो वो इसलिए क्योंकि मेरी मर्जी भाई, 33 आज 33 करेंगे, समझ रहे हो? तो चलो चलते हैं, शुरू करते हैं बिना वक्त शुद्धि के। वैसा भी एग्जाम नजदीक ही है, ये भी देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अबे याद ही जा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, अगर यार, हाँ आ जाओ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोटो सिंह ऑफलाइन प्रोग्रामिंग और मटेरियल हैंडलिंग अनुप्रयोगों सिमुलेशन की अनुमति देता है? तो कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसमें मटेरियल हैंडलिंग का जो एप्लीकेशन है वो मतलब कि वो अनुमति देता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोटो सिंह वीआरसी, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस्कावा मोटोसिम सॉफ्टवेयर और कैट और कैट डाटाबेस का उद्देश्य क्या है? तो ये जनरली जो है मोटोसिम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इसमें ज्यादा क्वेश्चन है और वो पूछेगा भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन ए है टू क्रिएट अ न्यू मॉडल, ऑप्शन बी है रोबोट की गति को सिमुलेट करने के लिए, ऑप्शन सी है अन्य सॉफ्टवेयर में डेटा एक्सपोर्ट करने के लिए, ऑप्शन डी है इन प्रणाली यस्कावा का विस्तरण करने के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोबोट को गति को सिमुलेट करने के लिए। ठीक है, कैट डाटा को हम इंपोर्ट इसलिए करते हैं और इसका मोटोरिंग सॉफ्टवेयर में, ताकि हम रोबोट की गति को सिमुलेट कर सकें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्प्ले सेक्शन में टीच टीच पेंडेंट की सुविधा देने का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए है रोबोट के मोशन को पैरामीटर्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए, ऑप्शन बी रोबोट पर एनालिटिक्स तैयार करने के लिए, ऑप्शन सी रोबोट के लॉजिक और डिसीजन लर्न की क्षमताओं को प्रोग्राम करने के लिए, ऑप्शन डी वर्चुअल इन्वायरमेंट में रोबोट को कंट्रोल पैनल से सिमुलेट करने के लिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्चुअल एनवायरमेंट में रोबोट को कंट्रोल पैनल से सिमुलेट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, रोबोट के मूवमेंट को वर्चुअल टीच पैनल में कौन सी मतलब किस लिए उपयोग किया जाता है? तो रोबोट को मूवमेंट कराने के लिए कौन टीच पैनल में कौन सी की का प्रयोग किया जाता है, जनरली ये पूछा है इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सिस की, क्योंकि एक्सिस की से ही जो है हम एक्सिस को रोटेट करते हैं जिससे हमारा रोबोट मूव होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी एक्सिस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमोट और सॉफ्टवेयर में वर्चुअल फिल्म बनाने का लाभ क्या है? ऑप्शन नंबर ए, इससे ऑपरेटर की सुरक्षा बढ़ती है, बी इससे फिजिकल टेस्टिंग की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, ऑप्शन सी इससे रोबोट को प्रोग्राम करने में लगने वाला समय कम हो जाता है, डी इसका सिमुलेशन से पहले रोबोट की गतिविधियों का परीक्षण और आकलन संभव हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इट्स अलाउ द टेस्टिंग ऑफ डिवाइस और वो मतलब इम्प्लीमेंट करने से पहले उसकी जो टेस्टिंग हो जाती है वो वर्चुअली मोड में हो जाती है, तो समय भी बचता है एक तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर के डिस्प्ले सेक्शन में कॉलिजन डिटेक्शन की सुविधा का उद्देश्य। तो जो कॉलिजन हो जाता है सॉफ्टवेयर में, तो डिस्प्ले सेक्शन में सुविधा देने का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए, कॉलिजन के प्रति रोबोट के प्रतिक्रिया को प्रोग्राम करना, कॉलिजन से सिक्योरिटी पर रिपोर्ट एवं विश्लेषण तैयार करना, आभासी वर्चुअल वातावरण में रोबोट को रोबोट को अन्य किसी टकराने से रोकना, रोबोट की गति को प्रदर्शन और कोलिजन के प्रभाव से सिमुलेट करना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोबोट को किसी भी वर्चुअल इन्वायरमेंट में मतलब कि कोलाइड होने से रोकना। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि फुल फॉर्म कैड पूछा है। तो जो कैड हम बोल लेते हैं कि कैड डाटा इंपोर्ट करते हैं, तो आखिर कैड का जो फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग, ऑप्शन नंबर सी,
कंप्यूटर एडेड डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटर एडेड डाइट प्रोग्रामिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर एडेड डिजाइन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटोसिम सॉफ्टवेयर का। ये मोटोसिम सॉफ्टवेयर में वर्चुअल फील्ड में कन्वेयर बेल्ट जोड़ने का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए रोबोटिक सेल को मतलब कि स्टेबिलिटी प्रदान करना। और दूसरा है वर्चुअल फील्ड में कॉम्प्लेक्सिटी जोड़ना। ऑप्शन सी रोबोट को आगे बढ़ने के लिए एक टेम्परेरी सुविधा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी रोबोट को कन्वेयर पर उठाने और रखने के लिए सुमिलेट करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टू सिमुलेट द रोबोट पिकिंग द सब्जेक्ट ऑन द कन्वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मोटोसिम सॉफ्टवेयर से ही कि मोटोसिम सॉफ्टवेयर डैशबोर्ड लॉगआउट 3D कैड मॉडल जोड़ने का फर्स्ट स्टेप क्या है? तो कैड मॉडल और उसमें जो है 3D मतलब मोटोसिम सॉफ्टवेयर में क्या है, इसको पहला स्टेप क्या होता है? तो अगर आपने सॉफ्टवेयर यूज किया तो आपको पता होगा कि पहले होम में जाते हैं और फिर उसके बाद कैड ट्री जो होता है उसको सेलेक्ट करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अपना जो सवाल है वो है मोटोसिम सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम बनाने का फर्स्ट स्टेप क्या है? तो जिन्होंने चलाया है ये मोटोसिम सॉफ्टवेयर उन्हें पता है कि हम सबसे पहले हम जो है रोबोट कंट्रोलर और मॉडल को सिलेक्ट करते हैं, तब फिर उसके बाद ही हम जो है कोई आगे काम करते हैं। तो प्रोग्राम बनाने का यही जो पहला स्टेप होता है, रोबोट कंट्रोलर और मॉडल को सिलेक्ट करना कि हमें पिक एंड प्लेस वाला रोबोट सिलेक्ट करना है, आर्क वाला करना है, या फिर डिफरेंट टाइप पेंटिंग वेंटिंग वगैरह वाला मॉडल सिलेक्ट करना है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मोटोसिम इजी वीआरसी बोल रहे हैं तो इसका फुल फॉर्म क्या है? यही नहीं पता है तो फिर हम क्या ही करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए है एनहांस्ड ग्राफिक वर्चुअल रोबोट कंट्रोल। ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रिक ग्रिड व्हीकल रिमोट कंट्रोल। ऑप्शन नंबर सी एनहांस्ड गेमिंग वर्चुअल रियलिटी कंट्रोल। ऑप्शन नंबर डी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स वर्चुअल रोबोट कंट्रोलर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एनहांस्ड ग्राफिक वर्चुअल रोबोट कंट्रोल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटोसिम सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग का उद्देश्य क्या है? आखिर मोटोसिम में हम सॉफ्टवेयर में क्यों हम प्रोग्राम करते हैं? हम तो डायरेक्ट जाके मतलब फिजिकल भी कर सकते हैं और हम करते भी हैं, तो आखिर ये सॉफ्टवेयर का यूज क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए वर्चुअल इन्वायरमेंट रोबोट गतिविधियों को सिमुलेट करना। ऑप्शन बी रोबोट को फिजिकल गतिविधियों से नियमित करना। ऑप्शन नंबर डी वास्तविक समय में रोबोट के परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना। ऑप्शन नंबर डी रोबोट को फिजिकल स्ट्रक्चर से डिजाइन करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर